वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाठक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। तो अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे, दिखाएंगे आपको किस तरीके से कोरोना का कोहराम तो जारी है, लेकिन इस बीच एक नई आफत भी आन पड़ी है महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों पर, क्योंकि यहाँ पर तटीय इलाकों में निसर्ग तूफान का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। 1 और 11 में इससे जुड़े तमाम अपडेट्स आपको देंगे और निसर्ग तूफान को लेकर सबसे बड़ी कवरेज आप आज तक पर देखेंगे, क्योंकि मुंबई के बेहद करीब ये तूफान आता जा रहा है। 11:30 बजे आपको हम दिखाएंगे कैसे 120 साल बाद मुंबई का सामना 110 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार वाले तूफान से होने वाला है। साथ ही 1 और 11 में निसर्ग तूफान के बचाव की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। हमने राहत एजेंसियों से तैयारियों पर खास बातचीत की है, उसके भी अंश आपको दिखाएंगे। तूफान से पहले समंदर में लहरों का बवंडर शुरू हो गया है। आपको हम ये दिखाएंगे कैसे तेज लहरें बता रही हैं कि आने वाला तूफान कितना खतरनाक हो सकता है। निसर्ग तूफान से मुंबई पर दोहरी मार पड़ने वाली है। कोरोना संकट से अभी भी मुंबई उबरा नहीं है, तो इस बीच तूफान का कहर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे 100 खबरों की रफ्तार के साथ। निसर्ग तूफान, मीनाक्षी, इसे समझना होगा क्योंकि लगभग 120 साल बाद इस तरह का तूफान मुंबई और आसपास के इलाकों यानी कि खासतौर पर तटीय इलाकों पर देखा जाएगा। और गौरतलब बात यह है कि अभी से इसे लेकर तमाम एहतियातन इंतजाम कर दिए गए हैं। तस्वीरें दरअसल डराने वाली है क्योंकि इतनी तेज हवाएं इस वक्त चल रही हैं। रत्नागिरी की तस्वीर है जहां पर यह कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद, कुछ घंटों बाद लैंडफॉल हो सकता है अलीबाग के इलाके में, जो कि 100 किलोमीटर दूर है मुंबई से। मुंबई पर भी इसका असर देखा जाएगा। लगभग 6 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। इसको लेकर भी तमाम अलर्ट जारी कर दिए गए। आइए सीधे मुंबई का रुख कर लेते हैं। मुंबई में वर्सोवा में इस वक्त विद्या मौजूद है। वहां पर बारिश भी शुरू हो चुकी है। अब विद्या, दिखाएं तस्वीरों में अभी क्या हालात हैं ग्राउंड पर। देखिए, मैं इस वक्त यहाँ वर्सोवा में जहाँ हूँ, वहाँ पे सवेरे काफ़ी सारे लोग यहाँ इकट्ठे थे, लेकिन अब यहाँ पे सब निकल गए हैं, कोई यहाँ पे है नहीं। लेकिन साथ में मैं आपको बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे घर अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना और डिम्पल कपाड़िया का है, वो इस वक्त आप देख लीजिए यहाँ अपने घर के बाउंड्री वॉल पे बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं यहाँ पर बैठ के। इनफैक्ट हमने जब इनसे बात की तो उनका यही कहना था कि बहुत अच्छा मौसम है और लोग यहाँ नहीं हैं, इसलिए वो यहाँ पर हैं। इस वक्त आप देख लीजिए जो अक्षय कुमार है वो और ट्विंकल और डिम्पल तीनों यहाँ बैठ के आनंद ले रहे हैं। और थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि खाली डिम्पल कपाड़िया काफ़ी देर से बैठी हुई थी, लेकिन उनकी बेटी भी आ गई यहाँ पे और उसके बाद अक्षय कुमार भी आ गए। तीनों यहाँ पर फिलहाल आनंद ले रहे हैं। जैसा कि अक्षय कुमार ने कहा था कि भाई कोई बाहर नहीं निकले घर से, तो वो भी यही इंश्योर कर रहे हैं कि उनके भी घर के सभी सदस्य यहीं पर रहें, कोई बाहर नहीं जाए। और यही वजह है कि देख लीजिए तीनों परिवार के सदस्य यहाँ पर हैं। बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन तीनों यहाँ पर जो मौसम है उसका लुत्फ उठा रहे हैं। विद्या, आपसे कुछ ही देर पहले हमने एनडीआरएफ के डीजी से बात की थी और उनका यही कहना था कि जो लोग 10 बजे से पहले बाहर निकले थे, और खास तौर पर आपने बताया था कि किस तरीके से लोग सैर करने के लिए निकले हैं, वो 10 बजे के बाद दरअसल वहां पर नहीं दिखाई देंगे। और यही स्थिति मछुआरों के लिए भी रहेगी। उन्हें तमाम चेतावनियां दी गई हैं और ऐसे में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जब लैंडफॉल होता है तो कोई भी घर से बाहर ना हो। विद्या जी बिल्कुल, पूरी जो वार्निंग है वो सभी लोगों के लिए यही है कि मछुआरे ही नहीं, कोई भी इस वक्त अपने घरों से ना निकले। हालांकि हमने देखा कि बीएमसी में अभी कुछ जो मछुआरे थे उन्होंने उनको वार्निंग दी और उनको कहा कि जो उनकी बोट्स हैं जो बाहर हैं वो वापस अंदर की तरफ ले आए। तो जो मछुआरे घर में थे वो घर से निकले, उन्होंने अपनी जो बोट्स है उसको अंदर लेके गए और वहां पर अभी सुरक्षित स्थानों पे रख दिया है। वहीं हमने देखा जो समुद्र में कुछ लोग सवेरे मछली पकड़ने के लिए निकले हुए थे, वो भी वापस तुरंत आ गए, ताकि जब जो समुद्र है वो उफान पे उठे उससे पहले सब लोग घर में रहें, यही सुनिश्चित करने की कोशिश सब लोग कर रहे हैं। जी, लौटते हैं विद्या आपके पास। इस वक्त रुक कर लेते हैं अलीबाग का। अलीबाग में मौजूद हैं पंकज और हमें लगातार सुबह से ही पंकज वहां के ग्राउंड पर क्या हो रहा है इसका अपडेट कर रहे हैं। और दमन से गोपी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पंकज, अलीबाग में टकराना है तूफान को दोपहर के बाद,
मुंबई में हम देख रहे हैं बारिश शुरू हो गई है, अलीबाग में क्या परिस्थितियां हैं? मीनाक्षी, यहाँ अलीबाग में बारिश ने जोर पकड़ा है। लगातार ये जोर पकड़ती जा रही है बारिश, और हवा भी बहुत तेजी हो रही है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो समुद्र है वहाँ पर भी जो लहरें हैं वो उफान की तरह आ रही है, क्योंकि जो हवा है और साथ ही साथ हाई टाइड अब तक था, तो अब से ये लो टाइड का ये फिनोमेना है वो शुरू हो गया है। और ये एक अच्छी बात हो गई है, ऐसा यहाँ के जो मरीन टाइम बोर्ड के अधिकारी है उन्होंने कहा है कि क्योंकि ये सवेरे 9:45 से शाम को 4 बजे तक लो टाइड का टाइम होता है, इसलिए पानी अपने आप समुद्र का पीछे हटता है। तो ये एक अच्छी बात है कि ज़्यादा लहरें जब चक्रवाती तूफान आकर टकराएगा तब वो लहरें उतनी ज़्यादा नहीं होगी, ऐसा उनका अंदाज़ा है। लेकिन यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है कि लगातार जो लहरें हैं वो किनारे पर आकर टकराव मार रही है, हवा तेज हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पेड़ है नारियल के, वहाँ पर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि हवा कितनी हो गई होगी, लेकिन इससे भी दुगनी हवा हो जाएगी ऐसा कहा जा रहा है जब ये चक्रवाती तूफान आकर यहाँ अलीबाग के इलाके में आकर टकराव देगा, यानी यहाँ पर उसका लैंडफॉल होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये जो पूरा चक्रवाती तूफान है उसका जो सर्कमफ्रेंस है, जैसे एक किसी गाड़ी का पहिया होता है वैसे अगर वो इतना बड़ा फैन है जो दिखाई नहीं दे रहा है वो घूमता हुआ आ रहा है, उसका तकरीबन 80 किलोमीटर यानी 40 किलोमीटर का रेडियस और डायमीटर अगर लौटेंगे आपके पास पंकज, लौटेंगे क्योंकि इस वक्त वहां पर जो परिस्थितियां हैं वो दरअसल डराने वाली हैं और ये माना जा रहा है कि ज्यादा असर अलीबाग में होगा। दमन में हमारे संवाददाता गोपी घांगर इस वक्त मौजूद हैं। गोपी, आप भी क्योंकि तटीय इलाके में ही मौजूद है, वहां की तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके से वहां पर इस वक्त ऊंची लहरें उठ रही हैं या फिर हवा का तेज असर देखा जा रहा है, बारिश किस तरीके से हो रही है, ये बताएं। बिल्कुल नेहा, आपको बता दूं कि दमन के समुद्री किनारे पर हम इस वक्त मौजूद है और आप देख सकते हैं जो पहले सुबह में जहां लो टाइड था तो अब हाई टाइड शुरू हो चुका है। यहां पे समुद्र में जो ऊंची लहरें हैं वो उठनी शुरू हो गई है। लगातार जो समुद्र का पानी है उसका जलस्तर अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि माना यही जा रहा था कि समुद्र है वो पूरी तरीके से रफ हो जाएगा। जैसे ही साइक्लोन का इफेक्ट शुरू होगा वो नजदीक आएगा, समुद्र और रफ होता जाएगा, साथ ही तेज हवाएं रहेगी और तेज हवाओं के साथ साथ यहाँ पे तेज बारिश भी रहेगी। तो सौराष्ट्र के कुछ इलाके हैं, साथ ही दमन, दक्षिण गुजरात का जो पूरा इलाका है सूरत से लेके दमन तक का, जिसमें वलसाड़ और नवसारी भी है, वहाँ पे एनडीआरएफ की करीब 8 से ज्यादा टीमों को तैनात। आप सुरक्षित बनी रहिए और तमाम अपडेट्स आपसे दिन भर हम लेते रहेंगे, क्योंकि बहुत कम वक्त बीता है, 2 हफ्ते से भी कम का वक्त है जब अम्फन तूफान हमने देखा था और एक बार फिर से आहट यहाँ पर निसर्ग तूफान की। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो तूफान को लेकर हमने आपको ग्राउंड से अपडेट दिखाया। महाराष्ट्र, गुजरात, दमन में इस वक्त क्या स्थिति है, लेकिन मौसम विभाग तूफान को लेकर इस वक्त क्या जानकारी दे रहे हैं ये भी सुनिए। जो हम विंड स्पीड उम्मीद कर रहे हैं वो है 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा, जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, थाने डिस्ट्रिक्ट और मुंबई डिस्ट्रिक्ट में होने का है। ये जो विंड स्पीड है ये सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म का विंड स्पीड है। इसमें ऑपरेटिंग ऑफ ट्रीज हो सकता है, ब्रेकिंग ऑफ ट्री ब्रांचेस हो सकता है, और जो टाउन और सिटी एरिया में जो होर्डिंग्स वगैरह होता है, लूज स्ट्रक्चर होता है, वो सभी प्रोजेक्टाइल जैसे आकर भी डैमेज कर सकता है। इसके साथ साथ जो थेचर हाउसेस है, टीन हाउसेस है और एडजस्टर्स हाउस है, ये एक्सटेंसिव डैमेज भी हो सकता है। और इसके साथ जो बारिश होगा, ये हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जो अभी शुरू हो चुका है ऑलरेडी, इसके प्रभाव में आपको जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है वो इनंडेटेड हो सकता है। तो मीनाक्षी, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर होता है, ऐसे में मौसम विभाग जो भी चेतावनी जारी करता है उस पर पैनी नजर लोगों की होनी चाहिए और इसी के हिसाब से उन्हें सतर्क भी रहना चाहिए। डॉपलर वेदर रडार्स होते हैं, DWR, जिनसे ये नजर रखी जाती है और इसी के हिसाब से विंड स्पीड और आपको कितनी ऊंचाई तक सी दिखाई देगा, सी लेवल होगा, ये भी बताया जाता है। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, देखते रहिए आज तक। डर और दहशत के बीच मीनाक्षी, निसर्ग तूफान लगातार रफ्तार पकड़ने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक निसर्ग तूफान दोपहर 1 बजे से तकरीबन 3 बजे के बीच तटीय इलाकों से टकराएगा, यानी कि इसका लैंडफॉल इस वक्त होगा और उस वक्त उसकी रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। निसर्ग तूफान ने मुंबई के करीब अलीबाग में टकराने की संभावना सबसे पहले है। गुजरात और दमन में भी तूफान का असर देखा जा सकता है, लेकिन रफ्तार अब लगातार बढ़ रही है। दोपहर बाद अलीबाग में टकराएगा तूफान
और इस दौरान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ हवाएं चलेंगी, बारिश होगी। लेकिन इसके अलावा मुंबई जो कि 120 साल बाद इस तरह की परिस्थिति देख रहा है, क्योंकि इससे पहले जो तूफान आए हैं उनका असर समंदर में ही खत्म हो गया, महाराष्ट्र दाखिल होने तक, मुंबई दाखिल होने तक। लेकिन इस बार की परिस्थिति अलग है और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि कुदरत जिस तरह से ये कुदरत की जो ये विनाश लीला है, ये एक ऐसे समय में आई है जब कोविड-19 संक्रमण से देश जूझ रहा है और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य में से 70,000 के करीब केस हो चुके हैं। और ऐसे में आप ये देखिए कि जो कोविड-19 के तहत टेम्परेरी शेड्स और अस्पताल और आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए थे, उन्हें भी हटाना पड़ा है क्योंकि वो इस तरह के तूफान को नहीं झेल सकते। वर्सोवा से हमारी संवाददाता विद्या इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। विद्या, आप सुबह से ही जानकारी दे रही हैं और वहां पर आप मौजूद हैं वर्सोवा में। किस तरह का चेंज यानी कि बदलाव आपने लहरों में देखा है, विंड स्पीड में देखा है? क्योंकि अब धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा और ये कहा जा रहा है कि 1 से 3 बजे के बीच दोपहर में ये सबसे ज्यादा हो सकता है। विद्या, बिल्कुल, इस वक्त जहां हम खड़े हैं, जब सवेरे 7-8 बजे के आसपास जब हम आए थे 7 और 8 के बीच में, तब यहाँ पर बहुत रिमझिम बरसात हो रही थी, हवा भी ना के बराबर थी। लेकिन अभी आप देख लीजिए, ये पूरा मैदान या ये पूरा जो इलाका है बीच का, ये खाली है यहाँ पर। लेकिन यहाँ आप देख लीजिए हवाएं थोड़ी सी तेज हो गई हैं, ये छाता पकड़ने में भी अब थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है। हवा जब एक लहर आती है तो एकदम छाता उड़ने लगता है, जैसा कि अमूमन बीच में होता था। लेकिन सवेरे से यहाँ पर, क्योंकि जैसा कहते हैं ना कि जो तूफान के आने से पहले एकदम स्थिर हो जाता है सब चीज, तो वैसा ही हाल सवेरे था। लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ हवाएं तेज होने लगी हैं और शायद यही वजह है कि ये पूरा जो बीच का ये इलाका है, ये पूरा खाली हो चुका है। एक शख्स यहाँ आपको दिखेगा नहीं। मुंबई पुलिस के अधिकारी काफी देर से मशक्कत कर रहे थे सवेरे से कि वो लोगों को यहाँ से निकाल दें बीच से, और ये उनको थोड़ी सी कामयाबी मिल गई है। पूरा का पूरा बीच, चाहे वो वर्सोवा कोलीवाड़ा का इलाका हो या फिर ये इलाका जहाँ पर वर्सोवा या जुहू बीच का, ये पूरा का पूरा बीच इस वक्त खाली है। नजर बनाए रखिए विद्या, आपके पास लौटेंगे, तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे। लेकिन मीनाक्षी, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से अम्फन तूफान देखा गया था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में, 1 लाख से भी ज्यादा लोग इस तूफान से प्रभावित हुए थे। और देखिए नया चलते हैं हम पालघर, क्योंकि अलीबाग चलते हैं, क्योंकि वहां पर इस वक्त पंकज मौजूद हैं। सुबह से ही पंकज वहां पर परिस्थितियों को देख रहे हैं। पंकज, अपने आप में देखिए महाराष्ट्र की ऐसी स्थिति है कि 120 साल बाद ऐसा भीषण तूफान झेलने वाला है। कितना तैयार अलीबाग महाराष्ट्र प्रशासन है, क्योंकि अब वो वक्त करीब आता जा रहा है जब अलीबाग में तूफान को टकराना है। देखिए मीनाक्षी, यहाँ अलीबाग में जो नज़ारा देखने को मिल रहा है वो बहुत ही भयावह है। एक और जो कहा जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा तैयार है प्रशासन, लेकिन ये बात भी उतनी सही है कि निसर्ग से, यानी ये निसर्ग जो चक्रवाती तूफान है उसका अंदाज़ा, यानी जो नेचर है उसकी ताकत का अंदाज़ा हम नहीं ले सकते। इतनी ज़्यादा ताकत यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो हवा यहाँ पे बह रही है, वहाँ पर खड़े रहना भी अब मुश्किल हो रहा है। जो दरवाजे हैं यहाँ पे, जिस कंपाउंड में हम खड़े हैं, वहाँ के दरवाजे भी अब जोर जोर से हिलना शुरू हो गए हैं। तेज हवा के साथ साथ बारिश भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गई है। यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जो मछुआरे हैं उनकी जो नौकाएं हैं वो समुंदर से बाहर लाकर रखी हुई है और पूरा ये कोलीवाड़ा की जो बोट्स हैं वो इधर है। यहाँ पे कुछ वहाँ पर बोट्स दिखाई दे रही है, लेकिन पीछे अगर आप देखें तो जिस प्रकार से ये नारियल के पेड़ है, जो हवा है बह रही है, बीच में ही बहुत ज़्यादा तेज हवा हो जाती है और ये एक दस्तक है कि जो चक्रवाती तूफान निसर्ग है वो पास आ रहा है। तकरीबन अभी कोई जानकारी है कि तूफान अलीबाग से कितना दूर है? और इसीलिए देखिए, जो प्रशासन और मौसम विभाग से हमने बात की है और लगातार जो वो रडार पे देख रहे हैं कि जो उसका लैंडफॉल है, अलीबाग जो लैंडफॉल कहा गया है उससे वो थोड़ा हटकर दक्षिण की तरफ गया है, ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन उसका असर पूरा तकरीबन 40 किलोमीटर यानी मुंबई तक के इधर असर होगा, जहां पर बहुत ज़्यादा तेज हवाएं और बारिश होगी। देखिए बीच में से बहुत ही ज़्यादा तेज हवा का झोंका यहाँ पर आ जाता है और वो फिर
मन में डर पैदा कर ठीक देता है है कि पंकज, यहाँ आप अपना पर जिस ख्याल प्रकार रखिए, से आपके पास हम हिदायत लौटेंगे, तमाम जानकारी आपसे लेंगे, क्योंकि इस बीच हम देख पा रहे हैं तस्वीरें डराने वाली हैं। जहां पर पंकज खड़े हुए हैं वहां पर तेज हवा इस वक्त चल रही है और काफी ज्यादा जोरदार बारिश भी हो रही है। अलीबाग की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे, जहां ये माना जा रहा है कि सबसे पहले इस तूफान का लैंडफॉल होगा। रत्नागिरी की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त हाई टाइड देखी जा रही है और सुबह से ही एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात है वहां पर, जो लोगों को चेतावनी दे रही है लाउडस्पीकर के जरिए। ये हिदायत पहले से ही मीनाक्षी जारी कर दी गई थी कि समुद्र के अंदर या फिर समुद्र के बेहद नजदीक भी ना जाएं, और ऐसे में ये बेकाबू लहरें वाकई डराने वाली तस्वीरें। आज दोपहर के बाद इस तूफान निसर्ग के टकराने का अनुमान है। रफ्तार बढ़कर 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है और ये और ज्यादा बढ़ सकती है। जो डॉपलर वेदर रेडार जिनकी हम पहले बात कर रहे थे, DWR, इनसे ही लगातार निगरानी रखी जाती है और ये पता लगता है कि दरअसल तूफान अब कितनी दूरी पर है। कई बार ये भी देखा जाता है कि तूफान टकराता नहीं है, पास से ही होकर गुजर जाता है, और ऐसा सभी उम्मीद कर रहे हैं इस वक्त। और मौसम खराब होने के कारण समुद्र तूफान की आशंका है, इसलिए आपको सभी जल्द से जल्द आपकी बोट हार्बर की ओर ले जाए। मछीवाहन तमे भारतीय तटरक्षक बतावे, चाहे दरिया में तूफान आए, चाहे तुम्हें किनारा पर दावी जाओ। मच्छी बोट आपको भारतीय तटरक्षक की ओर से सूचित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर लगातार मछुआरों को आगाह किया जा रहा था कि वो बिल्कुल भी किनारों पर ना जाएं, क्योंकि ये वक्त बेहद मुश्किल भरा वक्त है तूफान की वजह से। मुंबई से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, मुंबई में ही हमारी संवाददाता विद्या जुहू बीच पर पहुंची और तूफान को लेकर उन्होंने भेजी है ग्राउंड रिपोर्ट। वक्त यहाँ वर्सोवा में जहाँ हूँ वहाँ पे सवेरे काफी सारे लोग यहाँ इकट्ठे थे, लेकिन अब यहाँ पे सब निकल गए हैं, कोई यहाँ पे है नहीं। लेकिन साथ में मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे घर अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना और डिम्पल कपाड़िया का है, वो इस वक्त आप देख लीजिए यहाँ अपने घर के बाउंड्री वॉल पे बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं यहाँ पर बैठ के। इनफैक्ट हमने जब इनसे बात की तो उनका यही कहना था कि बहुत अच्छा मौसम है और लोग यहाँ नहीं हैं, इसलिए वो यहाँ पर हैं इस वक्त। आप देख लीजिए जो अक्षय कुमार है वो और ट्विंकल और डिम्पल तीनों यहाँ बैठ के आनंद ले रहे हैं। और थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि खाली डिम्पल कपाड़िया काफ़ी देर से बैठी हुई थी, लेकिन उनकी बेटी भी आ गई यहाँ पे और उसके बाद अक्षय कुमार भी आ गए। तीनों यहाँ पर फिलहाल आनंद ले रहे हैं। जैसा कि अक्षय कुमार ने कहा था कि भाई कोई बाहर नहीं निकले घर से, तो वो भी यही इंश्योर कर रहे हैं कि उनके भी घर के सभी सदस्य यहीं पर रहें, कोई बाहर नहीं जाए। और यही वजह है कि देख लीजिए तीनों परिवार के सदस्य यहाँ पर हैं, बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन तीनों यहाँ पर जो मौसम है उसका लुत्फ उठा रहे हैं। पंकज केलकर हमारे संवाददाता सब तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ अलीबाग से जुड़े हुए हैं। पंकज, क्योंकि अलीबाग एक ऐसी जगह जहां पर कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है गोवा के अलावा, गोवा में भी इसका इंपैक्ट देखा जाएगा, लेकिन अलीबाग में इस वक्त आप तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि ये वो इलाका है जो मुंबई से सिर्फ 100 किलोमीटर दूरी पर है। ऐसे में पहले अलीबाग में टकराएगा, उसके बाद मुंबई पर इसका असर देखा जाएगा। क्या कह रही है वहां पर तस्वीरें, क्या परिस्थितियां? देखिए मीनाक्षी, अलीबाग ये सड़क के रास्ते से 100 किलोमीटर है, लेकिन समुद्री रास्ते से ये सिर्फ 15 किलोमीटर है। यानी मैं जहां खड़ा हूं वहां से गेटवे ऑफ इंडिया 15 या 20 किलोमीटर दूर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये चक्रवाती तूफान निसर्ग अलीबाग में अगर आता है और उसका दायरा यानी सर्कमफ्रेंस या आप उसके रेडियस 40 किलोमीटर कहे और उसकी आई ऑफ द साइक्लोन अगर अलीबाग है तो 40 किलोमीटर दूर यानी मुंबई के उस पार तक उस हवाओं का जो असर है, जो बारिश का असर है, वो देखने को मिलेगा। और ये जो हवा है उसका जो स्पीड है, उसकी जो रफ्तार है वो 100 से 120 किलोमीटर इतनी होती है जब ये लैंडफॉल होता है। और अभी से ये महसूस होने लगा है। आप देख सकते हैं कि हवा बहुत ही ज्यादा तेज हो गई है, बीच बीच में कुछ टहनियां भी आ जाती है, पत्ते तो यूं उड़ के गिर रहे हैं, दरवाजे हिलने लगे हुए हैं। और लोग फिर भी है कि देखिए यहाँ पर ये मछुआरे हैं या इस कोलीवाड़ा के इलाके वो उत्सुक है, वो बाहर आ गए हैं। अधिकतर लोग तो घर के अंदर है। और जिस प्रकार से जो यहाँ पर हिदायत दी गई है, प्रशासन काम कर रहा है, मरीन टाइम बोर्ड काम कर रहा है, एनडीआरएफ की टीम्स है,
ये सारे लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि आप घर के भीतर रहिए। और इसीलिए ये कारण ये है कि देखिए अभी ये जो हवा है, खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है, और इसीलिए जो कुछ मेटल्स है या पतरा है वो उड़कर आ सकता है, लग सकता है, पेड़ गिर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स है वो उखड़ सकते हैं। तो ऐसा सारा जो चीज है वो हो सकता है। और बिल्कुल पंकज, ये बेहद खतरनाक स्थिति, और इसीलिए आप क्योंकि ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर तूफान को टकराना है, तो आप भी अपना ख्याल रखें। आपके पास डिटेल के लिए हम आगे लौटेंगे, एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको हम दमन भी ले चलेंगे। गोपी घांगर वहां पर मौजूद है, वहां क्या हालात हैं आपको ये भी दिखाएंगे। देखते रहिए आज तक। निसर्ग तूफान की वजह से महाराष्ट्र और गुजरात की स्थिति हमने आपको दिखाई। दमन आपको ले चलते हैं, गोपी घांगर वहां पर मौजूद हैं। गोपी, हम देख रहे हैं मुंबई हो या फिर अलीबाग, वहां पर बारिश शुरू हो गई है। क्या परिस्थिति अभी दमन में है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मीनाक्षी की दमन के अंदर इस वक्त हम जो समुद्र किनारे पे मौजूद है, यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार अनाउंसमेंट कर रही है। आप देख सकते हैं जो एनडीआरएफ की टीम है वो यहाँ पे पहुंची हुई है। जो लोग यहाँ पे, स्थानीय लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, उनको यहाँ से हटा रही है। और ये टीम लगातार जो समुद्र की मूवमेंट है उस पर भी नजर बनाए हुए है, क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि साइक्लोन निसर्ग जो है उसका असर होगा वो यहाँ पे भी होगा। तो वैसे में जो समुद्र का पानी है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और अगर बात की जाए कि पूरे इलाके की बात की जाए तो पूरे इलाके में एनडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पे करीब 4000 लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट कर चुकी है। क्योंकि एनडीआरएफ की टीम तैनात है वहां पर, और हवा की और साथ ही समुद्र की आवाज भी आपके जरिए हम तक पहुंच रही है, जो बता रही है कि तूफान कितना नजदीक है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।